हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और आप सभी का अपनी वीडियो में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो मेरा प्रेगनेंसी के डिलीवरी के वक्त आपको क्या क्या ज़रूरी का सामान होता है जो आपको लेकर जाना होता है अस्पताल में, उसी के बारे में मैंने बनाया है ताकि आपको लास्ट में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हम ऑलरेडी परेशानी में होते हैं तो हमारे पास अगर वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं तो दिक्कत नहीं होती है। तो वही सारी मैंने एक एक चीज़ें ली हैं जो ज़रूरी होती हैं एक माँ के लिए। तो जब आपकी डिलीवरी डेट होती है उसके आप 10-15 दिन पहले ही अपनी पैकिंग कर लीजिए, एक बैग बना लीजिए, उसमें ये सारा सामान एक पास रख दीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही ईज़िली आपको उस टाइम पर ऑलरेडी भाग दौड़ बहुत रहती है। तो अगर आप पहले से ही ये व्यवस्था कर लेती हैं तो आपको परेशानी नहीं आएगी। तो आप एक छोटा सा बैग ले लीजिए, उसमें अपना सारा सामान रख सकती हैं। जैसे मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में सारा सामान एक पास ही रख लिया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी उस दौरान पर, क्योंकि उस समय ऑलरेडी हर कोई बिजी ही रहता है, कोई हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ में रहता है तो कोई कुछ। तो सबसे पहला जो रहेगा वो है फीडिंग ब्रा ले लीजिएगा। कॉटन की ब्रा आती है, फीडिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है। आप बच्चों को ये पहनेंगी और उसके बाद आप फीड कराएंगी तो आपकी भी शारीरिक रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी और बच्चों को भी प्रॉपर फीड मिल पाएगा। तो ये आप 2 मंगा कर रख लीजिए और उनको भी आप पैक करके आराम से रख लीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडरवेयर। आप 2 पैंटी अभी से लेकर के कॉटन की मंगा के रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जैसे ही डिलीवर करती हैं आप तो आपका पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है आप पैड मंगा के रख लीजिए, किसी भी कंपनी का जो भी आप ब्रांड यूज करती हैं। एक्स्ट्रा लार्ज मंगा लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये आप कम से कम ज़्यादा ही क्वांटिटी में लीजिएगा क्योंकि लगातार चलने वाली ये प्रक्रिया है। चौथी चीज़ रहेगी आप फीडिंग गाउन आती है, आप उसको ले लीजिए। बहुत ढीली और बहुत कंफर्टेबल रहती है कॉटन की। ये आप 2 मंगा कर रख लीजिए, इससे ना आपको दिक्कत आएगी ना आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगी। इसमें 2 चैन साइड से लगी रहती हैं। इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकती हैं, ऑफलाइन मार्केट में भी, दोनों ही जगह मिल जाएगा ईजिली वे में। आप इसको भी मंगा करके अपने बैग में रख लीजिएगा। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पर कपड़ों का चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम क्या कैरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऑपरेशन होता है तो बहुत दिक्कत होती है। और चीज़ रहेगी ये कॉम्ब मंगा लीजिए। कॉम्ब भी आपके घर में भी रखा होगा, आप कॉम्ब ले लीजिए क्योंकि दूसरे तीसरे दिन बालों का जो हाल होता है बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, एक छोटी सी शीशी में सरसों का तेल रख लीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे ही ऑपरेशन होगा आप अपने किसी बड़े से कह दीजिएगा कि आपके सर के तालू के ऊपर कुछ तेल ठोक कर उसमें आप कॉटन का दुपट्टा लपेट के कानों को ढक कर के रखेंगी। इससे क्या होता है कि बॉडी में जो स्वेलिंग नहीं होती है, बॉडी फूलती नहीं है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक माँ जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप एक लोअर ले लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए या हल्का फुल्का लोअर, क्योंकि पहले क्या था लोग नीचे पेटीकोट कैरी करते थे, पर मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है लोअर का। ऊपर से गाउन डाल लीजिए मैक्सी, नीचे लोअर पहन लीजिए, क्योंकि डॉक्टर भी रूटीन चेकअप के लिए आते हैं तो ये बेस्ट रहता है। और 2 कॉटन के दुपट्टे ले लीजिए। आप कंटिन्यू, अगर ऑपरेशन हो गया है तो कंटिन्यूसली आप अपने सर से लेकर के कानों को एकदम ढक के रखिएगा, जिससे क्या होता है जो शरीर मोटापा आ जाता है वो इससे नहीं होता है। पेपर सोप का एक छोटा सा पैकेट मंगा के रख लीजिए, हाथ धुलने के लिए, या कोई आ रहा है कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा हाइजीन रहने की ज़रूरत होती है उस टाइम पर, तो एक पेपर सोप का पैकेट भी आता है, खुले में भी आता है। दूसरा आप 3-4 टावल रख लीजिएगा छोटी छोटी हाथ पोंछने के लिए, या बेबी का भी आपको जब फीड करे या कुछ फैले तो उसमें आप टावल का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये साफ़ एकदम नीट एंड क्लीन मंगा करके अभी से रख लीजिए। और बच्चों के लिए बहुत ही सॉफ्ट से ब्लैंकेट आते हैं, आपने देखे होंगे इस तरह से, तो आप ये ब्लैंकेट मंगा लीजिए 2-3। उसमें आप आराम से बेबी को, क्योंकि अब मौसम भी बदल रहा है, तो आप उसमें आराम से बेबी को लिटा के बिठा के, हल्का भी रहता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है। आप ये 2 मंगा करके रख सकती हैं अपने बेबी के लिए। और 1 कटोरी चम्मच भी ले लीजिएगा।
होता क्या है, कभी कभी तुरंत माँ का दूध नहीं मिल पाता है बच्चों को, तो उस टाइम पे जो पाउडर का दूध होता है वो डॉक्टर बोलते हैं, तो आप कटोरी चम्मच भी एक अपने घर से लेकर ही जाइएगा। और एक छोटी सी बॉटल रहती है मिल्क की, आप वो एक मंगा सकती हैं। उसमें ml भी लिखा होता है कि कितने ml दूध आपको स्टार्टिंग में देना है, किस तरह से पतला देना है, गाढ़ा देना, मतलब हर एक चीज़ उसमें प्रॉपर है। तो आप एक बॉटल भी अपना परचेज़ करके उसको रख सकती हैं। तो ये मेरी थी कुछ पॉइंट्स। तो ये कुछ ज़रूरी सामान था जिनको आप अपने साथ लेकर जाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई सामान ऐसा छूट गया है। बाकी ब्रश वगैरह भी रख लीजिएगा, वो मैं भूल गई थी। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप अभी से तैयारी कर लीजिए अच्छे से, फिर प्रॉपर वे अपने बैग को लेके जाइएगा। आपको लास्ट मोमेंट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपको आएगी ना ही आपके बच्चे को आएगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप और आपका बेबी बहुत स्वस्थ रहे, ये मैं भगवान से कामना करती हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। सो टेक केयर, गुड बाय।